Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Desert Rose Psyche. Today our topic is एनजाइटी डिसऑर्डर। एनजाइटी एक बहुत ही कॉमन आम सा वर्ड है जो हम अपने डेली लाइफ में शायद बहुत दफ़ा सुनते हैं, बहुत जगहों पे सुनते हैं। और मोस्टली हम ऐसे सुन रहे होते हैं और ऐसे इसको बोल रहे होते हैं, हमें इसका एक्चुअल मीनिंग कभी पता नहीं होता। तो हम बहुत दफ़ा रिलेट कर रहे होते हैं एनजाइटी को। हल्की सी किसी को बेचैनी हो गई तो हमने उसने वो कहता है यार मुझे तो एनजाइटी हो गई है। हल्की सी घबराहट हो गई यार मुझे तो एनजाइटी हो रही है। तो एनजाइटी इस चीज़ को नहीं कहते। कोई भी चीज़ जब डिसऑर्डर बनती है ना, उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, एक इवैल्यूएशन होती है, तब आप उसको कहते हो। अब बेसिकली अगर हम एक प्रोफेशनल तरीके से एनजाइटी की बात करें तो एनजाइटी में होता तो यही है कि आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, विद स्टिमुलस होती है, विदाउट स्टिमुलस भी हो सकती है, एक फियर होता है ना चीज़ों का। अब हम बात कर लें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एनजाइटी की, हाई एनजाइटी की या लो एनजाइटी की, वो क्या होती हैं। तो पॉजिटिव एंजाइटी की मैं आपको एक सिंपल सी एक बात करूँ, जब जो है आप बहुत हाई फील करो, यानी कि आपको सुबह पेपर है फॉर एग्जांपल, और आप जो है आपको टेंशन हो रही है और टेंशन में ना आप और ज़्यादा पढ़ने लग गए हो कि मेरा सुबह पेपर है। अक्सर हम कहते हैं ना, जो चीज़ हमें पूरे सेमेस्टर में याद नहीं हुई वो हमें पेपर से एक रात पहले याद हो जाती है। तो जब एनजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो आपका फोकस गोल पे और ज़्यादा कर दे, फिर तो ये अच्छी बात है कि आपको पेपर याद हो गया, आपका सिलेबस कवर हो गया। इट मीन्स आपकी एनजाइटी पॉजिटिव है, आपने पेपर दिया, आपकी एनजाइटी ख़त्म होगी, सिंपल। अब हम बात अगर करें नेगेटिव एनजाइटी की, तो नेगेटिव एनजाइटी ये है, सेम सिचुएशन हम ले लेते हैं पेपर वाली ही। आपका सुबह पेपर है, टेंशन में आपको पसीने आ रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, और जी आपने कहा मेरा तो बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। पेपर आपने छोड़ दिया। तो ये है नेगेटिव एनजाइटी, जब एनजाइटी के सिम्टम की वजह से आपका फोकस जो है वो आपके गोल से हट जाए, तो वो होती है नेगेटिव एनजाइटी। अब अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, तो हमारे पास कोई भी मेडिकल डिजीज़ हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, दो तो उसकी जो कॉजेज़ होती हैं वो मस्ट होती हैं। एक होता है आपका जेनेटिक और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। जेनेटिक में लाइक अगर आपके पेरेंट्स को एनजाइटी है तो डेफिनेटली वो बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम क्या कह सकते हैं कि आपका सोशल प्रेशर है, आपके पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल है, आपका क्लासरूम है, आपका स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, आपके दोस्त हैं, नेबरहुड है, लाइक डिफरेंट तरह के स्ट्रेसर्स हैं जो आपके अंदर एनजाइटी को क्रिएट करते हैं। थर्ड एक बड़े मज़े की टर्म है जो एनजाइटी की एक बहुत बड़ी कॉज है, वो होता है आपका विशियस साइकिल। विशियस साइकिल। अब ये साइकिल क्या होता है और इसमें क्या हो रहा होता है। तो बेसिकली ये जो साइकिल होता है ना, इसमें ऐसे होता है कि एक सिम्टम जो है वो दूसरे सिम्टम की, दो सिम्टम होते हैं, ठीक है, और इन दो सिम्टम के इर्द गिर्द ये साइकिल घूम रहा है। एक सिम्टम जो है वो दूसरे सिम्टम की स्वेरिटी को बढ़ा रहा है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है, और उसको सांप से डर लगता है, सांप का फोबिया है उसे। वो जा रहा था और उसने सांप को देख लिया। अब क्या हुआ, उसको डर लगेगा ना, स्टिमुलाई आया, सिम्टम वन एनजाइटी का खौफ आया। अब खौफ से क्या हुआ कि उसको ना उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लग गई, यानी कि सिम्टम वन से सिम्टम टू आया, दिल की धड़कन का तेज़ होना। अब दिल की धड़कन तेज़ हुई, उसने कहा मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, मेरी तो दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी नहीं है, मैं तो मर जाऊँगा। अब सिम्टम टू की वजह से उसने सोचा और सोचने से उसका खौफ और बढ़ गया, यानी कि सिम्टम वन और बढ़ गया। अब खौफ और बढ़ेगा तो हार्ट बीट तो और बढ़ेगी ना, यानी कि इन दो सिम्टम के इर्द गिर्द आपका साइकिल घूम रहा है और आपकी एनजाइटी को स्वेयर किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल। फिर अगर हम बात करें एनजाइटी के सिम्टम की, तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि एनजाइटी को ऐसे हम डायग्नोज नहीं करते कि भाई कोई भी आ गया कि मुझे घबराहट है तो हमने कह दिया भाई ठीक है तुम्हें तो एनजाइटी है। एनजाइटी को डायग्नोज करने का एक तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि इसके सिम्टम्स ही एक्चुअली में इसको बड़ी इजीली डायग्नोज कर देते हैं। एनजाइटी का जो भी क्लाइंट एक साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा ना, आप हमेशा देखिएगा उसके पास ना बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी। अब हमारी सोसाइटी में कोई बंदा है, अगर उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो हम कभी भी इसको ये नहीं कहेंगे कि शायद इसको एनजाइटी है, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। हम उसे उठा के कार्डियोलॉजी ले जाएंगे। फिर अगर फॉर एग्जांपल उसका हाथ पाँव कांप रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो हम कहेंगे इसको तो बीपी लो है, ये शुगर लेगा, इसको तो एमबीबीएस के पास ले जाओ, फिजिशियन के पास ले जाओ।
तो सबसे पहला एक चीज़ है कि हमें जो है एंजाइटी के क्लाइंट के पास एक नंबर ऑफ इतनी लंबी लिस्ट मिलती है मेडिकल रिपोर्ट्स की, जिससे हमें ऑलमोस्ट 70% अंदाज़ा हो जाता है कि इसको एंजाइटी ही है। तो इसी तरह जब हम सिम्टम की बात करते हैं तो एंजाइटी के सिम्टम फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होते हैं। अब फिजिकल क्या सिम्टम होंगे? हेडिक, अगर हम सर से शुरू करें, हेडिक, ठीक है। थोड़ा सा हम सर से नीचे आ जाएं, स्टमक में पेन रहेगा, ठीक है। गला खुश्क रहेगा हर टाइम, हार्ट बीट तेज़ रहेगी, टांगों हाथों पैरों में नमनस रहेगी, हर वक्त कहेगा जान नहीं है या सुन्न हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम की बात करें तो वो जैसे हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, खौफ है, घबराहट है, नींद का ना आना है, ख्वाब बहुत बुरे बुरे आना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम अगर बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसपे हमारे पास सोशल एंजाइटी है, सेपरेशन एंजाइटी है, फोबियाज़ हैं, पैनिक अटैक हैं, जीएडी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम एक एक टाइप को देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें पैनिक अटैक को, तो पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक बंदे को बैठे बैठे अचानक वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सडन उसको अटैक आ गया, ठीक है। कोई स्टिमुलस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और पैनिक अटैक में सिचुएशन क्या होती है, शायद आप सब लोगों ने कभी ऑब्जर्व भी किया हो, देखा भी हो। सिचुएशन ये होती है कि इंसान को बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, बाज़ औक़ात इंसान बेहोश भी हो जाता है। अब पता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में किसी को पैनिक अटैक आया ना, तो हम उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, हम उसको देखने लग जाते हैं, इसको क्या हो गया? जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे स्पेस देनी चाहिए। अगर उसने कोई मास्क लगाया हुआ है, कोई हिजाब बहुत जो है वो कस के किया हुआ है, उसे खोलना चाहिए। लड़का है तो उसकी शर्ट के बटन खोल देने चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? सडन अटैक होता है, सडन एंजाइटी का एक अटैक होता है, और ये किसी भी टाइम हो सकता है, और जब भी होता है बहुत सीवियर होता है। फिर अगर हम बात कर लें इसकी दूसरी टाइप फोबियाज़ की, तो फोबिया जो है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से आपको डर लगना है। लाइक हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया है, अगोरोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना, अगोरोफोबिया जो है वो क्लोज जगहों से डर लगता है आपको, जैसे कि लिफ्ट है। और इस तरह एनिमल का फोबिया होता है बहुत सारे लोगों को, हाइट फोबिया होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये भी एंजाइटी की एक टाइप है। लाइक ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के या खुदा ना खास्ता वहाँ चले जाएं तो वो तो बस उनकी सिचुएशन एकदम से डेड मरने वाली हो जाती है। ऐसे लोगों को ट्रीट किया जाता है डिसिस्ट जो है डिसेंसिटाइजेशन से, वो एक अलग चीज़ है, वो ट्रीटमेंट में आ जाती है। हमारा कंसर्न फिलहाल डायग्नोसिस है और डिफरेंशिएट करना है डिसऑर्डर को। उसके बाद अगर हम बात करें ना जीएडी के, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ना जर्नल नाम से हमें पता चल रहा है उस बंदे को क्या होता है कि उसको हर चीज़ से एंजाइटी रहती है। ठीक है, जीएडी में क्या होता है कि जीएडी वालों को हर छोटी चीज़ से इनको एनजाइटी हो रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो डेली में 10 बजे जाता है, ऑफिस जाता है। और एक दिन उसके बॉस ने कहा कि आपने ना सुबह जल्दी ऑफिस आना है, 9 बजे। कोई मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उस बंदे को उस चीज़ से भी जो है वो एनजाइटी शुरू हो जाती है कि पता नहीं बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा, शायद मैंने कोई गलती कर दी है, पता नहीं अब मुझे डांटेंगे या क्या सिनेरियो है। अब जो है उसने बेचारे ने 9 बजे बुला लिया, और वो घर आया, और घर आके वो परेशान होने लगा, पता नहीं मुझे बॉस ने क्यों बुलाया होगा, कहीं जो है मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रहे, या क्या मसला है और क्या नहीं। तो अब वो उसने डेली वो सोता था 11 बजे, घर आया और उसने कहा कि आज तो मुझे 10 बजे सोना है, क्योंकि सुबह मैंने एक सुबह जल्दी उठना है। और इस चक्कर में वो जल्दी सो भी नहीं पाता, और जल्दी सोएगा नहीं तो सुबह उठ नहीं पाता। लाइक इतनी छोटी छोटी माइनर चीज़ों को स्ट्रेसर बना के उस पर एनजाइटी लेना। अब एनजाइटी के जो क्लाइंट होते हैं ना, जो स्पेसिफिक जीएडी जनरलाइज एनजाइटी के साथ होते हैं, इनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो ये होता है कि इनके अंदर जीआईटी के बहुत इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक स्टमक के बहुत इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली एनजाइटी की डेफिनेशन, टाइप, कॉजेज, इसका साइकिल, इसकी आगे फर्दर डिसऑर्डर टाइप्स और इसके सिम्टम्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। होप्स हो कि आपको समझ आए होंगे।